हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपके नीट 2024 के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि आपके ज़ूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलियंटेराटा। ये एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम है। चलिए स्टार्ट कर। फाइलम सीलियंटेराटा और इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलम निडेरिया। दे आर मोस्टली marine, aquatic, sessile और free swimming radially symmetrical organisms। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसमें एग्जांपल है आपका हाइड्रा का, सी एनीमोन का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो ससाइल दे रखा है, ससाइल मीनिंग क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा दैट इज सी एनीमोन। कुछ क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश। नेक्स्ट, ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम निडेरिया इज डराइव फ्रॉम द नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट। तो नीडोब्लास्ट को और क्या बोल सकते हैं हम, नीडोसाइट भी बोल सकते हैं या नीडोब्लास्ट बोल सकते हैं। तो नीडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नीमेटोसाइट्स। इसके अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं वो बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन कंटेन करते हैं, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, उसकी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो चलिए अब नीडोब्लास्ट के कुछ यूजेस जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 3 यूजेस दे रखे हैं और यहां से क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम चांसेस है। पहला है एनकरेज। जो नीडोब्लास्ट है वो एनकरेज में हेल्प करता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा, तो क्या होगा, उसको फिक्स रखने में ये क्या हेल्प करता है, एनकरेज करने में हेल्प करता है, कौन, नीडोब्लास्ट। नेक्स्ट, डिफेंस पर्पसेस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन्हें परेशान करता है तो ये जो टेंटिकल्स पे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या छोड़ देते हैं, न्यूरोटॉक्सिन अपना रिलीज कर देते हैं, जिसके वजह से उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और वो ऑर्गेनिज्म वहीं पे डेड हो जाता है। तो ऐसे नीडोब्लास्ट क्या करते हैं, अपना डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैप्चर ऑफ प्रे। तो नीडोब्लास्ट कैसे हेल्प करते हैं कैप्चर ऑफ प्रे में, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उनके आसपास से गुजर रहा होता है, अगर वो उनके टेंटिकल्स से क्या हो जाएगा, टकरा जाता है, तो क्या होता है, टेंटिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही नीडोब्लास्ट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, कैसे लगते हैं, जस्ट लाइक अ पिन कोई चुभी है, जैसे हमें पिन चुभ जाती है, इस तरीके से, और फिर वो अपना न्यूरोटॉक्सिन उसके अंदर रिलीज कर देते हैं और वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। उसके बाद ये इनका क्या बन जाता है, फूड की तरह ये लोग उसे खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरिया के अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने फाइलम जो फर्स्ट पढ़ा था वो फाइलम पॉरीफेरा, उसके अंदर सेलुलर लेवल था। अब क्या है, एडवांसमेंट हो गई है, तो इसमें क्या आ गए, टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, दैट्स वाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कितनी जर्म लेयर्स हैं, 2 हैं, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो कि कैसी लगती है, सैक की तरह लगती है। कैसी, सैक की तरह लगती है। उसी कैविटी के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि माउथ का काम भी करती है और एनस का भी काम करती है। पॉइंट, डाइजेशन इनका कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, किनका, निडेरियंस का जो डाइजेशन है। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, सम ऑफ द निडेरियन एग्जिबिट, एग्जाम्पल में यहां पर दे रखा है कुछ निडेरियंस में, जो एग्जाम्पल है कोरल्स का। तो कोरल जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली निडेरियंस के अंदर होती है। वो कैसे होती है, जब कोई निडेरियंस अपने ऊपर, अपनी स्केल्टन के ऊपर क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोरल में, और बाद में ये बहुत सारे कोरल क्या बना लेते हैं, कोरल रीफ्स बना लेते हैं। नेक्स्ट, निडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेड्यूसा। इनके अंदर 2 बेसिक बॉडी फॉर्म देखी जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म।
तो यहाँ पर जो वी फिगर है ये क्या है, पॉलिप की फॉर्म है, और जो ए फिगर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मेड्यूसा फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप सेंटर में भी देख सकते हैं, जो हमने पहले एक पॉइंट की बात करी थी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है विद सिंगल ओपनिंग। और जो सेकंड फिगर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जो इनके टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट नीडोब्लास्ट था उसकी फिगर शो करी गई है कि नीडोब्लास्ट स्ट्रक्चर में कैसा होता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। द फॉर्मर इज ससाइल, जो अभी हमने फिगर देखी उसी फिगर को यहाँ पर इस पॉइंट में इंडिकेट करने की कोशिश करी गई है कि जो फॉर्मर मेंबर है, जैसे कि कौन था, ससाइल मतलब होता है फिक्स पोजीशन में रहने वाला, तो यहाँ पर कौन था, हाइड्रा था, जिसको हम एडिमेसिया के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम। इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो होती है सिलेंड्रिकल होती है। जो सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर में ही जो एक और फिगर थी जो कि अम्ब्रेला शेप थी, वो क्या थी, जेलीफिश थी, जिसको हम ऑरेलिया के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम होता है जेलीफिश का, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है। ये कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है, ये फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ a form, that is polyp or medusa form, they show alteration of generation, that is metagenesis. एग्जामिनर यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये पॉइंट भी बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है इस फाइलम का, कि ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कौन सा फाइलम शो करता है, तो फाइलम निडेरिया शो करता है। कभी कभी उसमें भी कौन सा मेंबर है जिसका नाम है ओबेलिया। तो बेसिकली होता क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, और ये किसमें मिलता है, ओबेलिया में मिलता है। लास्ट है एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज फाइसीलिया, दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। सेकंड एग्जांपल इज एडिमेसिया, दैट इज सी एनिमोन। थर्ड एग्जांपल इज पेरेंक्युला, दैट इज सी पेन। Fourth example is Gorgonia, that is sea fan. Fifth example is Mandarina, that is brain coral. अब इसको याद करने की एक क्या है, ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है, 2-person game. The first P stands for Phycelia, next P stands for Parentula, next G stands for Gorgonia, A stands for Adimasia and M stands for Mandarina. तो आप इस तरीके से भी इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं, इसके मेंबर्स को। और ये भी एक हाईलाइटेड पोर्शन है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम ले लेते हैं और कॉमन नेम ले लेते हैं और उसे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में अरेंज कर देते हैं और फिर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे देते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही हाईलाइटेड है कि एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुट अप करता है। और आई थिंक जो प्रीवियस कुछ ईयर में भी 2021 एंड 2022 में या 3 में यहाँ से ये फाइसीलिया को इन्होंने उठाया था, दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को उस एग्जाम्पल में, और कुछ और फाइलम के मेंबर्स थे जिनको उठाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।